क्लास 10 की संस्कृत का पाठ 2 पाटलिपुत्र वैभवम चैप्टर का नाम है, जिसे लेकर आया हूँ। आज इस चैप्टर को पूरी व्याख्या बताएंगे, आप लोग को पूरी हिंदी बता देंगे और इस हिंदी से आपका पूरा ऑब्जेक्टिव टंच हो जाएगा और साथ में जो लघुत्तरीय प्रश्न सब्जेक्टिव होता है वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों कंप्लीट कराने वाला हूँ मैं। संस्कृत 100 नंबर का जो होता है, तो मैं 100 में 100 नंबर आपको तैयारी कराने का पूरा संकल्प लिया हूँ। आप जो नहीं बने हमारे चैनल से बने रहें, मैं आपको 100 में 100 पूरी तरह से तैयारी कराऊंगा। ज़रूर आप लोग को मैं अच्छा अंक दिलाऊंगा। मैं मेहनत आप लोग के लिए कर रहा हूँ। तो ये 2 चैप्टर जो है, इस चैप्टर का नाम है पाटलिपुत्र वैभवम। तो इसका अर्थ हुआ पाटलिपुत्र का वैभव। हिंदी में पाटलिपुत्र वैभवम का अर्थ हुआ पाटलिपुत्र का वैभव। तो ये पाटलिपुत्र तो समझ रहे हैं कि पटना को पाटलिपुत्र कहते हैं ना। पटना कौन है? ये हमारे जो बिहार राज्य की राजधानी है, जो पटना शहर है, जो हमारी बिहार राज्य की राजधानी है पटना। इस पटना ही क्या है? पाटलिपुत्र है। लेकिन समझ यहाँ आपको नहीं आ रहा होगा कि वैभव का होता है। देखा भाई, धन और धन को वैभव कहते हैं, या दौलत हो गया, दौलत को भी वैभव कहते हैं। वैभव का अर्थ होता है धन, वैभव का अर्थ होता है दौलत। अगर धन दौलत भी नहीं समझे तो इसका अर्थ होता है ऐश्वर्य। क्या होता है? वैभव का अर्थ होता है ऐश्वर्य। अगर ऐश्वर्य नहीं समझे तो आपका बतला रहे, इसका अर्थ होता है शान शौकत। क्या होता है? शान शौकत। तो वैभव का अर्थ शान शौकत होता है, मतलब पाटलिपुत्र का शान शौकत, पाटलिपुत्र का ऐश्वर्य, पाटलिपुत्र का धन, पाटलिपुत्र का क्या शान शौकत वगैरह धन हो गया। तो आप समझ गया पाटलिपुत्र वैभव का अर्थ क्या होता है। तब पाटलिपुत्र मतलब पाटना, अब वैभव का अर्थ ऐश्वर्य या धन या दौलत या शान शौकत, ये सब होता है वैभव का अर्थ। ठीक है। तो इस चैप्टर में या मतलब इस पाठ में हम आप लोग को बिहार बोर्ड संस्कृत कक्षा 10 के 2 चैप्टर, जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभवम, इसके प्रत्येक पंक्ति का अर्थ बताएंगे हम। जो संस्कृत है ना, जो 2 चैप्टर पाटलिपुत्र वैभवम संस्कृत में लिखा गया है, इस प्रत्येक पंक्ति का अर्थ बताएंगे। ये अर्थावत जब सुनिएगा ना आप लोग, तो आपका पूरा ऑब्जेक्टिव टंच हो जाएगा और साथ में सब्जेक्टिव भी टंच हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा आप सबका। ठीक है। तो इसलिए आप हमारे चैनल से बने रहें, मेरी वीडियो को पूरा देखें, ताकि आपको मैं बढ़िया से बढ़िया नंबर दे सकूं मैट्रिक में। यहाँ से चैप्टर शुरुआत हो रहा है। देखो भाई, चैप्टरवा का नाम पहले ही अर्थवा बता दिए है कि पाटलिपुत्र वैभवम, जिसका अर्थ हुआ पाटलिपुत्र का वैभव, पहले ही जान चुके हैं। मैं इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले थोड़ा अर्थ बतलाना चाहता हूँ, थोड़ा परिचय देना चाहता हूँ इस पाठवा के बारे में। जो हमारी बिहार राज्य की राजधानी पटना है ना, इसका प्राचीन महत्व के बारे में इस चैप्टर में बताएंगे। साथ में इसकी ऐतिहासिक परंपरा के बारे में बताएंगे कि क्या इतिहास जुड़ा हुआ है हमारे पटना से। और ये हमारे आधुनिक मतलब बिहार राज्य की राजधानी भी है अभी। और यहाँ बहुत प्रसिद्ध स्थल है, जैसे महावीर मंदिर, सचिवालय, न्यायालय, गोलघर, पटन देवी, ये सब पटने में है प्रसिद्ध स्थल सब। इस प्रसिद्ध स्थल हो गया हमारे अभी पहला, इसके बारे में जानेंगे। दूसरा है बिहार राज्य की राजधानी अभी पटना है, इसके बारे में जानेंगे। बहुत सी ऐतिहासिक परंपरा जुड़ा हुआ है, इसके बारे में इस चैप्टर में जानेंगे। तो मैं बतला दूं पहले ही कि जो दिल्ली शहर का नाम सुने हैं ना, दिल्ली दिल वालों की, ये दिल्ली शहर से भी ज़्यादा पुराना इतिहास है हमारे पटना की। दिल्ली शहर से भी पुराना इतिहास किसका है? पटना का है। मतलब दिल्ली शहर से भी बहुत पुराना कौन है? पटना है। ठीक है। तो आइए यहाँ से चैप्टर शुरुआत होती है कि बिहार राज्य से राजधानी पाटलिपुत्रम, बिहार राज्य से राजधानी पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वधर्यात्। इसका हिंदी हुआ कि बिहार राज्य की राजधानी जो पटना शहर है, इस सभी समयों में महत्वशाली रहा है, मतलब महत्वपूर्ण रहा है। सभी समयों में, शुरुआत से लेके आज तक, अभी तक ले महत्वशाली रहा है। आगे है कि अस्य इतिहास, मतलब इसका अर्थ हुआ इसका इतिहास। किसका इतिहास? भाई पाटलिपुत्र का, मतलब पटना का।
सार्धसहस्रद्वयवर्ष परिमित वर्तते। पाटलिपुत्र का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। याद रखिएगा। अब यहाँ ऑब्जेक्टिव आपका तैयार होता है कि पाटलिपुत्र जो पटना है, पटना का इतिहास कितना पुराना है, तो 2500 वर्ष पुराना है। ठीक है। आगे है आपका कि अत्र धार्मिक क्षेत्रम राजनीतिक क्षेत्रम, अत्र धार्मिक क्षेत्रम राजनीतिक क्षेत्रम उद्योग क्षेत्रम च विशेषणम ध्यान आकर्षकम। कि अत्र मतलब क्या, यहाँ, अत्र माने यहाँ, यहाँ धार्मिक क्षेत्र स्थान, राजनीतिक क्षेत्र स्थान और उद्योग क्षेत्र स्थान विशेष रूप से काफ़ी आकर्षक है। कहाँ? पटना में। संस्कृत में च माने होता है और। एक बार फिर देख लीजिए हिंदी अर्थ की बिहार राज्य की राजधानी पटना शहर सभी समयों में महत्वपूर्ण रहा है। अब पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है और यहाँ धार्मिक स्थान, राजनीतिक स्थान और उद्योग स्थान विशेष रूप से काफ़ी क्या है, आकर्षक है। किसके? पटना के बारे में कह रहे हैं। आगे बतला रहे यहाँ कि लिखा गया कि विदेशिका यात्रिना मेघा स्त्रीजा फहयाना हुए निशांग इतसिंग प्रभृत्य पाटलिपुत्रस्य वर्णम शव संस्मरण ग्रंथेषु चक्रु। इसका हिंदी हुआ कि विदेशी यात्री मेघा स्त्रीज, जो यूनान का रहने वाला था। ये जो मेघा स्त्री था यूनान का रहने वाला था। फहियान, हुएनसांग, इतसिंग, ये सब विदेशी यात्री था। ये तीनों चीन का रहने वाला था। और मेघा स्त्रीज यूनान का रहने वाला था। कहाँ का? यूनान का। तब विदेशी यात्री मेघा स्त्रीज, फहियान, हुएनसांग, इतसिंग ये आदि यात्रियों ने पटना का वर्णन, पाटलिपुत्र से वर्णन, पटना का वर्णन अपने अपने ग्रंथों में किया है। क्या? कि विदेशी यात्री मेघा स्त्रीज, फहियान, हुएनसांग तथा इतसिंग ने पाटलिपुत्र का वर्णन अपने अपने ग्रंथ में किया है। पाठे अस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवस्वे सामान्य परिचय वर्तते। मतलब इस पाठ में पाटलिपुत्र वैभव का समान परिचय यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। ठीक है। यहाँ से आपका ये पाठ परिचय था, यहाँ से आपका चैप्टर शुरुआत हो रहा है। तो ध्यान से सुनिएगा, कहीं और ध्यान नहीं लगा के रखिएगा। ठीक है। चैप्टर यहाँ से शुरुआत हो रहा है कि पाटलिपुत्र वैभव। तो पहले ही अर्थ बता दे रही है कि पाटलिपुत्र वैभव का अर्थ का होखले, पाटलिपुत्र का वैभव। वैभव मतलब धन दौलत, ऐश्वर्य, शान, शौकत, ये सब वैभव के अर्थ होखले। समझला राजा? तो आगे सुनिएगा, आपको बतला रहे हैं कि यहाँ से कि प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरे अनयंतम पाटलिपुत्रे अनुगंगम वसे चित्रम महानगरम बभुवम। प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरे अन्यतम पाटलिपुत्र अनुगंगम वश्य द्वि चित्रम महानगरम बभुवम। इसका अर्थ हुआ कि प्राचीन भारतीय नगरों में अग्रणी मतलब आगे, प्राचीन भारतीय नगरों में अग्रणी पटना गंगा किनारे बसा एक विचित्र महानगर है। गंगा क्या है? नदी के नाम है। गंगा नदी के किनारे बसा एक विचित्र महानगर कौन है? पटना है। पटना कहाँ बसा हुआ है? गंगा नदी के किनारे बसा गया अभी एक महानगर है। आगे बता रहे कि तद्विषय दामोदर गुप्त नामा कवि कुटनिम ताख्य काव्य कथयति। इसके विषय में, किसके विषय में? तो पाटलिपुत्र के विषय में, पटना के विषय में कहते हैं कि इसके विषय में मतलब तद्विषय दामोदर गुप्त नाम, इसके विषय में दामोदर गुप्त नामक कवि ने अपने कुटनिम काव्य में कहा है कि दामोदर दास नामक जो कवि है वो अपने कुटनिम काव्य में कहा है कि किसके बारे में? पटना के बारे में। कि अस्ति महातिलकम सरस्वती कुल गृहम महानगरम नामना प्रसिद्ध नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। पटना के विषय में ये बात जो आप यहाँ आप श्लोक सुन रहे हैं, ये कौन? दामोदर गुप्त ने अपने कुटनिम काव्य में कहा है कि अस्ति महातिलकम सरस्वती कुल गृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुंदर स्थानम। परिभूत पुंदर स्थानम का मतलब हो गया कि इंद्र के समान। ये जो आप श्लोक सुन रहे हैं, ये आपका दामोदर गुप्त ने पटना के विषय में लिखा है कि पृथ्वी पर पाटलिपुत्र नामक नगर शिक्षा और वैभव की दृष्टि से अति गौरवशाली इंद्रलोक के समान है।
कौन? पटना को इंद्रलोक का जो इंद्रलोक है, उसका जो लोक है ना, उसके समान पटना को बतलाया जा रहा है। इंद्रलोक के समान से, इंद्रलोक से तुलना किया जा रहा है किसको? हमारे पटना को। ठीक है, आगे सुनिएगा कि इतिहास सूर्यते यत गंगाया तीरे बुद्ध काले पाटली ग्रामा स्थित आसीत, कि इतिहास में सुना जाता है कि भगवान बुद्ध के समय गंगा नदी के तट पर पाटली नामक ग्राम अवस्थित था। ये पहले पटना नाम नहीं था। पहले जिस इतिहास में के किताब में मतलब सुना जाता है कि भगवान बुद्ध के समय में, जिस समय भगवान बुद्ध पटना में आए थे, उस समय भगवान बुद्ध के समय में एक गंगा नदी के तट पर, मतलब किनारा गंगा नदी के तट पर पाटली नामक ग्राम अवस्थित था। पटना नहीं था उस समय। पटना एगो गांव था, जिस गांव का नाम था उस समय पाटली ग्राम। क्या नाम था? पाटली ग्राम था उस समय। और उसके बाद है कि यत्र च भगवान बुद्ध बहुकृत समागत, मतलब और भगवान बुद्ध यहाँ कई बार आए हुए थे। कहाँ? ये पाटली ग्राम में। पटना नहीं था पहले था ये पाटली ग्राम में। पाटली ग्राम में भगवान बुद्ध बहुत बार आए थे। और तेन कथिमासित यद्यम ग्राम वयम महानगरम भविष्यति, और उनके द्वारा कहा गया था कि यह गांव महानगर होगा। और भगवान बुद्ध, कहने का मतलब है कि भगवान बुद्ध कई बार यहाँ पटना में आए थे, पाटली ग्राम में आए थे। और जब गंगा में आए थे ना पाटली ग्राम में, तब उसी समय ये भविष्य कर दिए थे, मतलब भविष्यवाणी कर दिए थे कि एक दिन यह गंगा महानगर हुई। भविष्यवाणी कर दिए थे भगवान बुद्ध कि ये गंगा एक दिन कथी हो जाए? महानगर हो जाए। कथी हो जाए? महानगर हो जाए। गाँव एक दिन महानगर हो जाए। किंतु कलहशय अग्निदहशय जल पुरक्षय च भयात सर्वादाक्रांत भविष्यति, लेकिन उन्होंने तो कह दिया कि यह गांव जो पाटली ग्राम है एक दिन महानगर हो जाए, लेकिन लड़ाई झगड़ा से, अगलगी से, बाढ़ से हमेशा भयभीत रही, हमेशा घिरे रही। कि पटना एक दिन महानगर तो हो, लेकिन लड़ाई झगड़ा से, अगलगी से, बाढ़ से हमेशा डर बना रहेगा इस पटना में। तो भाई हमेशा देखते लड़ाई झगड़ा हो जाता, हमेशा आग का डर रहता है। और अभी 2-2.5 साल पहले पानी घुस गया था पूरा पटना में, तब बाढ़ से हमेशा भयभीत है। सही में आग हमेशा कभी में आग पूरा पकड़ लेता है, लड़ाई झगड़ा के तब बातें छोड़िए। तो बुद्ध उसी समय भविष्यवाणी कर दिए थे। आगे हैं कि कलांतरेन पाटली ग्राम एवं पाटलिपुत्र मिति कथिता, कि बाद में यही पाटली ग्राम पाटलिपुत्र नगर के रूप में प्रसिद्ध हुआ। देखिए, पाटली ग्राम से पहले पाटली ग्राम नाम था। पाटली ग्राम से बाद में क्या नाम पड़ गया? पाटलिपुत्र नाम पड़ गया। और चंद्रगुप्त मौर्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था अति आकृष्टा देती, कि बाद में यही पाटली ग्राम क्या हो गया? पाटलिपुत्र हो गया। पाटलिपुत्र नगर से प्रसिद्ध हो गया। और जिस समय चंद्रगुप्त मौर्य था उस समय ये पाटलिपुत्र की नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्तम थी। यहाँ आता है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पटना नगर की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था क्या थी? अति उत्तम थी। यूनान राजदूत मेघा स्त्रीज स्व संस्मरणेषु निरूपयति, कि जिसका वर्णन यूनानी राजदूत मेघा स्त्री ने अपने आत्मकथा में लिखा है कि अस्य नगरस्य वैभव प्रिय दर्शिना अशोक समय संतुरा समृद्धम लिखा है। इस नगर की संपन्नता अशोक के समय में और अधिक थी। किसकी? पाटलिपुत्र की। याद रखिएगा, जो मेघास्थनी था ना, यूनान का राजदूत था, यूनान का रहने वाला था। मेघास्थनी कहाँ का रहने वाला था? यूनान का राजदूत था, यूनान का राजदूत था। तो मेघास्थनी ने ही लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था क्या थी? अति उत्तम थी। और ये भी लिखा है कि पटना नगर की संपन्नता अशोक जो राजा था उसके समय में और अधिक थी। ठीक है, आगे हैं कि बहुकालम पाटलिपुत्र से प्रचिंता सरस्वती परंपरा प्रदत्त इतिहास शिक्षा का मीमांसा नाम का कवि शिक्षा प्रमुख के ग्रंथ सादरम स्मरति। कहने का मतलब है कि बहुकालम मतलब बहुत समय तक, पाटलिपुत्र की प्राचीन सरस्वती परंपरा, प्राचीन शिक्षा परंपरा प्रवर्तत्या चलती रही। कहने का मतलब है कि बहुत समय तक पाटलिपुत्र की प्राचीन शिक्षा परंपरा चलती रही। इति राजशेखरा
स्वक काव्य मीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथे सादरा स्मरति कि यह राजशेखर नामक कवि ने अपने काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ में आदरपूर्वक वर्णन करता है। देखिए राजशेखर कवि है वो अपने काव्य मीमांसा में क्या लिखे हैं पटना के बारे में कि अत्र वर्षो वर्ष विहा पाणिनि पिंगला विहा व्याधि वररुचि पतंजलि यह परीक्षात ख्याते मुक्त जममु, कि यहाँ इसका अर्थ हुआ कौन लिखा है, राजशेखर ने लिखा है कि यहाँ वर्षों उपवर्ष पाणिनि पिंगल व्याधि वररुचि पतंजलि आदि लोगों ने ज्ञान का विस्तार किया पटना में और यहीं से ख्याति पाई। ठीक है, यहीं से ख्याति पाई। आगे की कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्र नामांतरम पुष्पपुरम कुसुमपुरवा वा प्राप्यते, कि कुछ प्राचीन ग्रंथों तथा पुराणों में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर भी देखने को मिलता है। ठीक है, कि कुछ प्राचीन ग्रंथों तथा पुराणों में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम, पहले पाटलिपुत्र का सबसे पहले नाम पुष्पपुर था। पुष्पपुर का फूल के प्रवासी को कहले पुष्प, कुसुम, सुमन, समझला। तब प्राचीन ग्रंथ में तथा पुराण में है पटना जो है ना पाटलिपुत्र, उसका दूसरा नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर भी देखने को मिलता है। सबसे पहले पटना के नाम क्या रहे, पुष्पपुर या कुसुमपुर रहे। तो कहते हैं अनेन ज्ञाते ते यत नगरस्य समीपे पुष्पाणम बहुत्पादनम भवति सम। तो पहले पटना का सबसे पहले नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर था। तो इससे यह पता चलता है कि नगर के समीप में मतलब पास में नज़दीक में ये नगर के समीप में फूल के उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में होता था, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया था, पुष्पपुर या कुसुमपुर लोग कहता था। ठीक है, आगे की पाटलिपुत्र मिति शब्दों अपि पाटल पुष्पनाम व पुतलिका रचना मृषित प्रचलित शरत काले नगरे अस्मिन् कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त शासन काले अतीव प्रचलित, कि पाटलिपुत्र शब्द भी गुलाब फूलों के नाम का आश्रय लेकर रखा गया। देखिए आज सबसे पहले पटना का नाम था आपका पुष्पपुर या कुसुमपुर, उसके बाद नाम पड़ गया पाटलीग्राम। पाटलीग्राम नाम कैसे पड़ा, कहे कि इसके अगल बगल में फूल की खेती होता था। तो गुलाब के फूल को संस्कृत में कहते हैं पाटल। क्या कहते हैं, पाटल। संस्कृत में गुलाब के फूल को कथी कहते हैं, पाटल। तो ये पाटल पर ही पाटलीग्राम नाम रख दिया, ये पाटल शब्दावा पर ही क्या नाम रख दिया, पाटलीग्राम रख दिया। ऐसा पुतलिका रचना में लिखा गया है। अब पाटलिपुत्र शब्द भी गुलाब फूलों के नाम का आश्रय लेकर रखा गया, ऐसा कहाँ लिखा गया है, पुतलिका रचना में। कौन रहता है, पुतलिका में। आगे है कि शरत काले नगरे अस्मिन् कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त शासन काले अतीव प्रचलित, कि गुप्त वंश के शासन काल में इस नगर में, कौना नगर में, पटना नगर में शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव अति प्रचलित था। पटना जब भी ठंडी के महीना आता था तो शरद काल में शरद ऋतु में ये पटना नगर में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। कौना काल में, गुप्त वंश के शासन काल में बहुत धूमधाम से मनाया जाता था। तत्र सर्वे जाना आनंद मग्ना अभुवन। जब कौमुदी महोत्सव गुप्त वंश के शासन काल में शरद ऋतु में मनाया जाता था तो इस पर लोग अति प्रसन्न रहते थे, बहुत खुश होते थे, बड़ी धूमधाम से मनाते थे। संप्रति दुर्गा पूजा अवसर तदेशों में समारोह दृश्य, जैसे कि आज दुर्गा पूजा के अवसर पर उत्साहित दृश्य देखने को मिलता है। कहने का मतलब है कि आज दुर्गा पूजा हम लोग जो 10 दिन का मनाते हैं, 10 दिन पहले ही से जितना खुशी से मनाते हैं, जितना धूमधाम से मनाते हैं, उतना ही खुशी से, उतना ही धूमधाम से कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। कौन महोत्सव, कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। तो यहाँ आपका ऑब्जेक्टिव सुनिएगा कि कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था, तब पटना में। किस नगर में, पटना में। कब मनाया जाता था, तो शरद ऋतु में। कौना शासन काल में, तो गुप्त वंश के शासन काल में मनाया जाता था। ठीक है, आगे सुनिएगा कि काल चक्रवात यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्र से वर्ष सहस्र परिमितम जीर्ण अभ्वन भूता। कहने का मतलब है कि समय परिवर्तन के कारण मध्यकाल में पाटलिपुत्र 1000 वर्षों तक पिछड़ा रहा। कि इस
समय परिवर्तन के कारण मध्यकाल में पाटलिपुत्र 1000 वर्षों तक पिछड़ा रहा था, 1000 वर्ष तक पीछे पड़ गया था। तस्य संकेता अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षसादिषु लभ्यते, जिनकी जानकारी अनेक साहित्य ग्रंथों के साथ साथ मुद्रा राक्षस नाटक में मिलता है। क्या जानकारी मिलता है कि पाटलिपुत्र मध्यकाल में 1000 वर्षों तक पिछड़ा था। ठीक है। मुंगल वंश काले अस्य नगरस्य समुद्रो जात अंगला शासन काले च पाटलिपुत्र संतुरा विकास हो जात। और मुगल शासन काल में इस नगर का विकास हुआ तथा अंग्रेज शासन काल में इस नगर का और ज़्यादा विकास हुआ। जिस समय अंग्रेज शासन काल में जब अंग्रेज यहाँ आया था। आगे सुनेगा कि नगरम मिदम मध्यकाल एवं पाटनेति नामना प्रसिद्ध गात, कि यह नगर मध्यकाल में ही पटना नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह सापा भी ऑब्जेक्टिव हो गया कि पटना नगर मतलब पाटलिपुत्र का नाम पटना कब हुआ था? मध्यकाल में। कब? मध्यकाल में। यह नगर मध्यकाल में पाटलिपुत्र पटना नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? तो मध्यकाल में प्रसिद्ध हुआ। आगे हैं कि अयम च शब्द पतनमिति शब्दाम निर्गत, कि पटना नाम कैसे पड़ा? पटना नाम पतन शब्द से निकला था, मतलब पतन शब्द पर पटना रखा गया। पतन शब्द पर पटना आएगा आपका, जैसे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यह शब्द यह पतन शब्द से, पटना किस शब्द से बना है? तो याद रखिएगा पतन शब्द से। पतन यही आपका क्या है? ऑब्जेक्टिव पतन शब्द से बना है। नगर से पालिका देवी पट्टन देवी अध्यापाति पूज्यते, याद रखिएगा कि इस नगर का पालन, कौन नगर के? पटना नगर के पालन आकर रक्षा करने वाली पट्टन देवी आज भी पूजी जाती है। पटना में पट्टन देवी बा। कौन देवी बा? पट्टन देवी बा, जो शुरुआत से लेके आज तक कि पटना के रक्षा करले। ये बात समझेला तोरा के एगो उदाहरण दी तरी। जब रामायण देखले होगा तो रामायण में जब हनुमान कहाँ पहुँचले? लंका में पहुँचले समुद्र पार करके, तब पूरा लंका के जिम्मेवारी केकरा? लंकनी के मिल रहा है। केकरा? लंकनी के मिल रहा है। पूरा लंका की रक्षा लंकनी कर रहे। उसी प्रकार पूरे पटना की हमारी रक्षा कौन करती है? पट्टन देवी। तो पटना नगर की मतलब पालन करने वाली कौन है? तो पट्टन देवी है। या पटना नगर की रक्षा करने वाली कौन है? पट्टन देवी। या पटना में कौन पूजी जाती है? तब पट्टन देवी पूजी जाती है। याद रही? चलो ठीक। आगे हैं संप्रति पाटलिपुत्रम अति विशाला वर्तते विहारस्य राजधानी चाहती, कि इस समय पाटलिपुत्र अर्थात जो हम पटना नगर है ये बहुत ज़्यादा विशाल हो गया है, मतलब बहुत बड़ा हो गया है। और ये बिहार राज्य की अब राजधानी भी है। बिहार राज्य की राजधानी है। हम बिहार राज्य से आते हैं, आप लोग भी बिहार राज्य से आते हैं। तो बिहार राज्य की राजधानी अब कौन हो गया है? पटना हो गया। काफ़ी विशाल हो गया है, और ज़्यादा महत्वपूर्ण, और ज़्यादा विशाल हो गया है। अनुदिनम नगर से विस्तार भवति, मतलब प्रत्येक दिन इस नगर का विस्तार हो रहा है। इतना विशाल हो गया है और रोज दिन और नगर का और विस्तार होता चला जा रहा है। अश्य उत्तर से दिशी गंगा नदी प्रवहित, इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। कौना के? जैसे कि मान लो है पटना नगर है तो इस पटना के उत्तर में गंगा नदी बहती है। कौन नदी बहती है? गंगा नदी बहती है। पटना के उत्तर में गंगा नदी बहती है। ये पटना है। अब पटना के उत्तर में, कहाँ? उत्तर में है गंगा नदी बहती है। एक गंगा नदिया पर करे कि तस्या ऊपरी गांधी सेतु नाम एशिया महादेश से दीर्घतम सेतु किंच रेल यत्न रूपं निर्मित वर्तते। और जो पटना है नगर है, एक उत्तर में गंगा नदी बह रहा है। गंगा नदी इसके उत्तर दिशा में बहती है। गंगा नदिया पर एशिया महादेश के सबसे ही लंबा पुल बनाया गया है, जिसका नाम गांधी सेतु है। नदिया पर क्या बनाया गया है? नदिया पर बनाया गया है पुल। नदिया पे को पुल बनाया गया जो एशिया महाद्वीप के सबसे लंबा पुल है। और ए पर रेल पुल का निर्माण भी हो रहा है, रेल चलने के लिए, ट्रेन चलने के लिए। नगरे अस्मिन् उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलगृहम, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्य काल का अवशेष, महावीर मंदिरम इत्यादि दर्शना सन्ति।
कि इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय है, उच्च न्यायालय है, सचिवालय है, गोल घर है, तारामंडल है, जैविक उद्यान है, मौर्यकालिक अवशेष है, महावीर मंदिर है आदि दर्शनीय स्थल है। यह आएगा आपका सब्जेक्टिव में लघु प्रश्न आता है कि पटना नगर के दर्शनीय स्थलों के नाम लिखे, तो लिखेगा कि पटना स्थल में कई दर्शनीय स्थल है, जैसे संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोल घर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिर, ये सब दर्शनीय स्थल है। आगे की प्राचीन पटना नगर सिख संप्रदाय पूजनीय स्थलम दशम गुरु गोविंद सिंह जन्म स्थानम की मतलब प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थल गुरु द्वारा 10वें गुरु गोविंद सिंह के जन्म स्थान है। कहने का मतलब है कि सिख संप्रदाय के 10वां गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ हुआ है? पटना में ही हुआ है। सिख संप्रदाय के 10वां गुरु कौन था? तो गुरु गोविंद सिंह था। सिख संप्रदाय के 10वां गुरु कौन था? गुरु गोविंद सिंह था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? पटना में ही इसका जन्म स्थान है, पटना में इनका जन्म हुआ है। आगे है कि तत्र देशा से तीर्थ स्थानी दर्शन में आंति, कि यहाँ देश के विभिन्न क्षेत्रों के तीर्थ यात्रा दर्शन के लिए आते हैं। आज भी यहाँ बहुत सारा व्यक्ति आता है पटना में दर्शन करने, जैसे कि देखने, घूमने फिरने, संग्रहालय देखे, उच्च न्यायालय देखे, सचिवालय देखे, गोलघर देखे, तारामंडल देखे, जैविक उद्यान देखे, मौर्यकालिक अवशेष देखे, महावीर मंदिर, पट्टन देवी, ये सब और सिख संप्रदाय गुरु गोविंद सिंह के जन्म स्थान देखे। आज भी बहुत सारा यात्री आता है। जब भी तोनी के मौका मिले तू हो जाइए, है पूरा देख के आई है। ठीक, आगे लास्ट है अब कि अस्य पाटलिपुत्र प्राचीन कलात् अध्यावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धरति सर्वच संकृता रूपेण संग्रहालय दर्शनार्थी पर्यटन मानचित्र नगरम महत्वपूर्णम, कि इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन काल से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण किया है और संग्रहालय के समान दर्शनीय है। तो आज चैप्टर में इसका अर्थ समाप्त हुआ। मैं आप लोगों के लिए कल पूरा ऑब्जेक्टिव लेकर आ रहा हूँ। भी ऑब्जेक्टिव अब प्लस में सब्जेक्टिव लघु उत्तरीय सब्जेक्टिव जो होता है, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव के लिए कल मैं लेकर आ रहा हूँ। आप कल 6:30 में तैयार रहिएगा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को पूरा तैयार देखने के लिए वीडियो, और पूरा 6 नंबर को तैयार करने के लिए मैं आप लोग से वादा करता हूं कि अगर आप मेरे क्लास से बने रहे, मैं 6 में 6 आपको तैयारी कराऊंगा और सबसे बेहतर अंक दूंगा संस्कृत में। तो कल ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव इसी चैनल पे मैं पढ़ाऊंगा। जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और लोगों की भी शेयर कर दीजिए, ताकि उसका भी कल्याण हो सके, उसका भी 6 में 6 में तैयारी कर सके हमसे। ठीक है, तो आज के लिए क्लास इतना रहा। कल मिलते हैं फिर 6:30 में। तो वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब नाउ।